ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। न्यूज 18 के नए कलेवर और नए तेवर के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी जुड़े। तो देखिए मनोज सिन्हा से ये खास बातचीत। जम्मू कश्मीर के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 27 अक्टूबर 1947 के दिन भारतीय फौज सबसे पहले श्रीनगर में उतरी थी, जब 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ अपनी फौज भेजकर कश्मीर को जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की थी। आज दिन में इसका बड़ा समारोह हुआ और शाम में यहां गुलमर्ग में एक दूसरा कार्यक्रम लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हुए हैं और गुलमर्ग में ये खास बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर, उनकी योजनाएं क्या है, इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, उसको लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पहली बात, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सुबह मैंने देखा आपने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर, जहां पर कि पहली बार 27 अक्टूबर के दिन जब भारतीय फौज यहां आई थी कश्मीर को सेव करने के लिए, वो डकोटा उतरा था, आपने उस कार्यक्रम में शिरकत की। अमूमन 75वीं वर्षगांठ जो है सो हम मना रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो हरकत जो कश्मीर में थी उसको थामने की जो हमारी कोशिश है वह एक मुकाम तक पहुंची है? और मुझे लगता है कि अब नीति में एक बड़ा बदलाव आया है भारत सरकार के। और अभी भारत के गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। कुछ लोगों ने इशारा किया था कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार हो या जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते हैं कि पीस बाई कर लिया टाइम बीइंग के लिए। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और अस्थायी रूप से शांति स्थापित करना चाहते हैं। उस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आपने कहा कि अमित शाह का जो दौरा हुआ, करीब 4 दिन तक यहाँ पर रहे, अलग अलग कार्यक्रम किए, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम युवाओं से बात करेंगे, जिसका जिक्र आपने भी किया। फिर क्या वजह है कि इस राज्य में एक पार्टी जिसके पास सबसे शुरू में सत्ता की कमान गई, शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे और फिर उनके बाद से उनके पोते भी मुख्यमंत्री रहे, और फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर में जो है सो शांति नहीं बहाल हो सकती। क्या वजह है कि ये लोग अब भी जो है सो इस तरह का रुख अपना कर बैठे हैं? क्या यह जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को ही रेनफोर्स करने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इन राजनीतिक सवालों पर मैं न बोलूं तो ही अच्छा है। हमारे प्रशासन की या भारत सरकार की नीति क्या है, वो गृह मंत्री जी के वक्तव्य ने स्पष्ट कर दिया है। कौन क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम का हित किसमें है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ लोगों के लिए हम काम नहीं करना चाहते। 1.25 करोड़ लोगों में कैसे खुशहाली आए, समृद्धि आए, कैसे शांति स्थापित हो, ये हमारा लक्ष्य है। मजबूत प्रशासन जाहिर है आपका लक्ष्य, जिसकी आपने बात की। एक जो खतरनाक चीज जो देखने को मिली कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद एक मैच हुआ T20 का, और उसमें जो है सो इस श्रीनगर में, जो कि वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान की जब जीत हुई उस मैच में, उसके समर्थन में नारे लगाए। इस तरह की जो टेंडेंसीज है उसको कैसे जो रोका जा सकता है? क्या इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जो है सो इस तरह की जो ताकतें हैं जो कि एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं, उनको हम क्रश कर सकते हैं? नहीं, प्रशासन का मंतव्य बड़ा स्पष्ट है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा, किसी के बहकावे में प्रशासन आने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि उसी हिसाब से कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। किसी के बयान देने से ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। खबरें आई हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ताकि आगे से फिर कोई ऐसी हरकत न करे, UAPA जैसा कानून भी, उसकी धाराएं भी इनके खिलाफ लागू की जानी है इस केस में। क्या ये सत्य है? मुझे लगता है कि पुलिस अपने असेसमेंट के आधार पर जो भी उपयुक्त धारा होगी उसका पूरा प्रयोग करेगी और सख्ती से प्रयोग करेगी। इसमें क्या आपके सामने दुविधा की परिस्थिति पैदा होती है जब इस तरह के बयान आते हैं और उसकी आलोचना करने की जगह यहाँ की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वह PDP की महबूबा मुफ्ती हो या फिर दूसरे दल हो, कोई उसकी आलोचना नहीं करता इस तरह की टेंडेंसीज की, बल्कि एक तरह से उसको अपना नैतिक समर्थन देते हैं?
एक अपेक्षा देश को ये रहती है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं, जिन्होंने शपथ ली थी भारत के संविधान की, उनसे एक मर्यादा युक्त आचरण की अपेक्षा देश को या जम्मू कश्मीर के लोगों को रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि कौन क्या बयान दे रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा कि पीस प्रॉस्पेरिटी ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद भी नए अंदाज में नए तेवर के साथ खबरें जारी हैं।